वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि मोरान को सज़ा मिल जाती है। उनमें से ही एक सज़ा थी कि उसे शशैंक पीक में हाथ बटाना है, इसीलिए वो च्वेनिंग का काम करता है। फिर बाद में च्वेनिंग उससे कहता है कि वो लाइब्रेरी में बुक साफ़ कर दे, जिससे मोरान को काफ़ी गुस्सा आती है क्योंकि शिमी उससे मिलने वाला था। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। मोरान सफाई करते करते मन में सोचता है, इस च्वेनिंग का टेस्ट कितना घटिया है, इतनी मोटी, गंदी और ऑफ कोर्स बोरिंग। आखिर इस तरह की किताबें इंसान लाइब्रेरी में रख कैसे सकता है? ज़रा इन्हें देखो तो। प्राचीन जादू सूची, विदेशी फूलों और पौधों का विश्वकोश, लिनी की संगीत शैली, जड़ी बूटियाँ और पेड़ों का संग्रह। मुझे तो नाम पढ़ते ही नींद आ रही है। मोरान फिर कुछ नई किताबें निकालता है जिन्हें देख के पता लग रहा था कि च्वेनिंग ने उन्हें अभी एक बार भी नहीं खोला। और फिर वो उन किताबों के पेजेस पर इरोटिक ड्राइंग्स बनाने लगता है। तो ये उस तरह की ड्राइंग्स थी जो कि 18+ होती हैं। जब वो ड्राइंग बना रहा था तब वो मन में सोच रहा था, यहाँ कम से कम 10,000 किताबें होंगी। 10,000 नहीं तो 8,000 तो होंगी ही। जब च्वेनिंग को पता लगेगा कि उसकी कुछ किताबों पर चित्र बनाए हुए हैं तो इस सब में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो तब तक तो मैं बच जाऊँगा। उसे कभी नहीं पता चलेगी कि ये सब काम उसके ही डिसिपल ने करा है। मुझे तो बस सोच के ही हंसी आ रही है कि अगर च्वेनिंग ने ये सब देख लिया तो आखिर वो सोचेगा क्या और उसका मुंह किस तरह से बन रहा होगा। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मोरान अब तक 10 किताबों को बिगाड़ चुका था और अब भी वो हार नहीं माना था। वो सोच रहा था कि अब उसे क्या बनाना चाहिए। और फिर बाद में जब वो अपनी चित्रकला देखता है तो मन में सोचता है, वाह क्या कलाकारी है, देख के ही समझ आ रहा है, इसे तो म्यूज़ियम में रखवा देना चाहिए। अरे ये तो सोचो, अगर किसी ने योहांग एल्डर से किताबें मांगी और गलती से उन्होंने पढ़ने के लिए ये किताबें चुन ली तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि च्वेनिंग किस तरह की किताबें पढ़ता है। और मोरान सबके रिएक्शंस को सोचने लगता है, कौन? योहांग एल्डर? वो आदमी तो इंसान की खाल में एक जानवर है और देखो खुद को कितना शुद्ध दिखाता है। योहांग एल्डर के बारे में तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह के मास्टर हैं। आखिर बेचारे डिसिपल्स क्या ही सिखाते होंगे वो उनको। और ऊपर से वो ड्राइंग्स गे लोगों की थी। अरे काहे का बीडो इमॉर्टल, वो इंसान बस उन सफ़ेद कपड़ों के अंदर एक शैतान है। जितना मोरान सोचे जा रहा उसे उतना ही मज़ा आता जा रहा था। अब उसके हंसने की आखिरी स्टेज बस ये बची थी कि वो ज़मीन पर लेटकर अपना पेट पकड़कर हंसना चालू कर दे। वो हंसे जा रहा तो फिर जब शिमी अंदर आया तो मोरान को इस तरह से पागलों की तरह हंसता देख वो सोच में पड़ जाता है और पूछता है, आरान ये तुम क्या कर रहे हो? मोरान का चेहरा बर्फ़ की तरह जम गया था और वो एकदम से उठता है और उन सारी ड्राइंग्स वाली बुक्स को एक साइड बंद कर देता है और फिर हमेशा की तरह एक पप्पी फेस बनाकर बोलता है, ज़मीन साफ़ कर रहा था। शिमी स्माइल करता है, तुम ज़मीन किससे साफ़ कर रहे थे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। अब ये मत कहना कि तुम अपने कपड़ों से ज़मीन साफ़ कर रहे थे। मोरान कहता है, अरे मुझे पूछा मिला ही नहीं। तुम चिंता मत करो, ये बताओ इतनी देर हो गई है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिमी कहता है, मैं तुम्हारे कमरे की ओर गया था लेकिन मुझे तुम वहाँ पर नहीं मिले। फिर मैंने पास में किसी से पूछा तो उसने कहा कि तुम शिजुन के पास आए हो। और शिमी लाइब्रेरी के अंदर आता है और मोरान की किताबें उठाने लगता है।
और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें देखने आया हूँ। ये सुनकर मोरान काफ़ी खुश हो जाता है। वो इंसान जो अपनी टिप्पणी दिए बिना मानता नहीं था, वो एकदम चुप पड़ जाता है। फिर वो कहता है, तो फिर तुम बैठ जाओ नीचे। और वो खुद उठता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। शिमी कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बिना बुलाए आ गया। अगर शिजुन को पता लग गया तो मुझे लगता है कि हम दोनों फंस जाएंगे। मोरान अपना सर खुजाता है और कहता है, कह तो तुम सही रहे हो। और मन में सोचता है, ये च्वेनिंग है ही इतना घटिया। पहले तो हमें ये किसी लायक नहीं छोड़ेगा और फिर कहेगा कि आखिर बात क्या थी। शिमी पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मोरान एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, वॉन्टॉन्स? शिमी हंसता है, नहीं बुद्धू, तुम उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं वो नहीं लाया। तुम जानते हो कि रेड लोटस पेविलियन कितना दूर है। मुझे डर था कि मैं उन्हें कहीं गिरा ना दूँ, लेकिन मैं कुछ और लाया हूँ। देखो, तुम्हें शायद पसंद आए। शिमी उस बॉक्स को खोलता है। उसमें चिकन था, पोक फिश के संग थी और चावल और खीरे थे। मोरान कहता है, हे, ये ज़्यादा स्पाइसी क्यों नहीं लग रहे? शिमी कहता है, मुझे चिंता हो रही थी कि अगर तुमने ज़्यादा खाया तो फिर तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे जल्दी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी चिली पेपर्स डाली हैं। शिमी और मोरान, उन दोनों को ये स्पाइसी खाना बहुत पसंद था। मोरान चॉपस्टिक्स लेता है और अपने मुंह में उन्हें बाइट करके एक प्यारी सी स्माइल देता है, जिससे उसके डिम्पल्स साफ साफ दिख रहे थे। और वो बोलता है, वाह, तुम तो मुझे रुला दोगे शिमी। शिमी स्माइल करता है, अरे रोना मत, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खा लो फिर रो लेना। और मोरान खाना खाना चालू कर देता है। वो एकदम किसी भूखे कुत्ते की तरह खा रहा था। च्वेनिंग को उसके खाने के तरीके से काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन शिमी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिमी हमेशा से ही कोमल था, स्माइल करता और प्यार से उसे समझाता कि धीमे धीमे खाओ, और फिर उसे चाय की प्याली देता। खाना जल्दी ही ख़त्म हो जाता है और मोरान का पेट ऊपर तक भर गया था और वो कहता है, मज़ा आ गया। शिमी पूछता है, अब बताओ क्या सबसे अच्छा है, वॉन्टॉन्स कि ये सब? जैसे कि मोरान अपने फर्स्ट लव से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, उसी तरह यही सेम फ़िलॉसफी वो खाने पे निकालता है। वो अपनी नर्म आँखों से शिमी की ओर देखता है और कहता है, वॉन्टॉन्स। शिमी उसकी ओर देखता है और सर ना की ओर हिलाकर कहता है, आरन, इधर आओ, मैं तुम्हारे घाव पर बैंडेजेस लगा देता हूँ। शिमी के हाथ में वो दवाई थी जो कि मैडम वांग ने बनाई थी। काफ़ी साल पहले मैडम वांग गुयोई सेक्ट की डिसिपल थी, जो कि एक मेडिसिनल सेक्ट माना जाता है। उनकी कल्टीवेशंस पावर ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ना ही उन्हें लोगों को मारना और उनसे लड़ना अच्छा लगता था। उन्हें सबसे अच्छा चिकित्सा की किताबें पढ़ना लगता था, और इसी वजह से शिशेंग पीक में एक गार्डन है जहाँ पर कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि मैडम वांग खुद से उगाती हैं। शायद उन्हीं की वजह से ही शिशेंग पीक को कभी दवाइयों की कमी महसूस नहीं होती। मोरान अपने कपड़े उतारता है और अपनी पीठ शिमी की ओर कर देता है। वैसे तो उन जख्मों पर अब भी हल्का सा दर्द था, लेकिन जैसे ही शिमी उन्हें छूता है और धीरे धीरे दवाई का लेप लगाने लगता है, मोरान का वो दर्द जाने लगता है। लेकिन फिर भी जिस इंसान ने उसे एक घाव दिए थे वो उसे नहीं भूल पाता।
और उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। शिमी फिर बाद में कहता है, हो गया, अब तुम अपने कपड़े वापस पहन सकते हो। मोरान पीछे मुड़ता है और शिमी की ओर देखता है। मोमबत्ती की रोशनी से शिमी काफ़ी प्यारा लग रहा था और वो बोलता है, शिमी। शिमी कहता है, हाँ। अब इतनी शांत जगह पर मोरान और शिमी एक दूसरे के साथ थे, तो वो चाहता था कि वो कुछ अच्छा शब्द खोजे और शिमी की तारीफ़ करे जो उसके दिल को छू जाए। लेकिन क्योंकि हमारा मोरान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसे पढ़ने में कभी इंटरेस्ट आया, तो इसी वजह से मोरान की वोकैबुलरीज़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। उसे ज़्यादा शब्द मालूम नहीं थे और काफ़ी देर तक विचार विमर्श करने के बाद उसके मन में एक शब्द आता है और इस चीज़ को कहने से पहले ही वो पूरा लाल पड़ जाता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे हो। सीरियसली मोरान, इसमें कौन लाल पड़ता है? ये तो कोई भी किसी को कह दे। हाँ। और शिमी कहता है, हाँ, तो क्या मुझे अच्छा होना नहीं चाहिए? मोरान कहता है, मेरा मतलब है कि मैं भी तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा बनूंगा। और उसका दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा होता है और वो बोलता है, जब मैं हर चीज़ में बेहतर हो जाऊंगा तो उसके बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, शिजुन भी नहीं। शिमी को अंदाज़ा नहीं था कि वो ये सब क्यों कह रहा है और एकदम से बात कहाँ से आ गई। और फिर वो कहता है, ठीक है, फिर मुझे तुम पर यकीन है। मोरान प्यार से कहता है, ओके। और जैसे ही वो शिमी की ओर देखता, उसे फिर से शर्म आ जाती, इसीलिए उसके पास अपना सर नीचे करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। तभी शिमी कहता है, अरे शिजुन ने तुम्हें इतनी सारी किताबें सही करने को बोला है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरी रात ले जाएगा? मोरान कहता है, बाकी सबकी तो पता नहीं, लेकिन मुझे मुश्किल ही लगेगा। शिमी कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मोरान बोलता है, नहीं शिमी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर शिजुन को पता लग गया तो हम दोनों को ही सज़ा मिलेगी। वैसे भी काफ़ी देर हो गई है, तुम जाओ आराम करो, कल सुबह ट्रेनिंग में मिलते हैं। शिमी मोरान का हाथ पकड़ता है और हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, उन्हें पता नहीं लगेगा। हम एकदम शांति से। और इसके आगे वो कुछ बोलने वाला था कि तभी किसी की आवाज़ आती है। क्या शांति से? वो इंसान जो वेनिंग था, वो धीरे से कमरे के अंदर आ गया था और लाइब्रेरी के दरवाजे से उन दोनों की ओर कोल्डली देख रहा था। उसकी नज़र मोरान और शिमी के हाथों की ओर थी, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। और वो बोलता है, शिमिंगजिंग, मोवियो, तुम दोनों में ज़्यादा हिम्मत आ गई है। शिमी डर के मारे अपने चेहरे का सारा रंग खो देता है और मोरान के हाथों से एकदम से अपना हाथ हटाता है और बोलता है, शिजुन वो। मोरान अंदर ही अंदर चुवेनिंग को गाली देता है और फिर अपना सर नीचे करके कहता है, शिजुन वो। चुवेनिंग कमरे के अंदर आता है। वो मोरान को इग्नोर करता है और सीधा शिमी की ओर आता है, जो कि ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो कहता है, रेड लोटस पैविलियन में कई सारे मंत्रों का जाप किया गया है जिससे उसकी निगरानी रखी जाती है। क्या तुमने सच में सोचा था कि अगर कोई प्रवेश करता तो मुझे पता ही नहीं लगता? शिमी अपना सर झुकाता है और डर के कहता है, ये इस डिसिपल की गलती थी। मोरान भी कहता है, शिजुन, शिमी की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस मुझे बैंडेजेस लगाने आया था। अब वो जाने ही वाला था तो उस पर आरोप ना लगाएं। शिमी भी एकदम से कहता है, शिजुन, इसमें जूनियर ब्रदर मो की कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मैं खुद से यहाँ आया था। आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे स्वीकार है।
चुवैनिंग का चेहरा नीला पड़ जाता है और वो कुछ नहीं कहता। जिस तरह से वो देख रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को बचाने में लगे पड़े हैं और दोनों ही उसे अपना दुश्मन मान रहे हैं, इसीलिए चुवैनिंग कुछ देर के लिए शांत रहता है और अंत में कहता है, तुम दोनों का एक दूसरे के लिए इतना लगाव देखना मेरे तो दिल को ही छू गया। लगता है इस पूरे कमरे में केवल मैं ही हूँ जो एक दुष्ट है। मोरान कहता है, शिजुन। चुवैनिंग उसे रोकता है, एकदम चुप। और ये कहने के बाद वो कुछ नहीं बोलता। मोरान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चुवैनिंग की दिक्कत क्या है, वो इतना गुस्सा क्यों है। और अंत में काफ़ी देर सोचने के बाद मोरान के मन में बस एक ही ख्याल आता है, शायद इसको नहीं पसंद कि लोग एक जगह बैठकर चुगलियाँ करें। भले ही वो चुगली ना हो, लेकिन इसे तो वो चुगली ही लगेगी। और तीनों के तीनों काफ़ी देर तक शांत थे और चुवैनिंग उन्हें देखे जा रहा था। फिर बाद में वो पीछे मुड़ता है। शिमी अपना सर उठाता है और उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और वो कहता है, शिजुन। चुवैनिंग कहता है, जाओ और कबीले के नियम 10 बार लिखो और इसके बाद चले जाना। शिमी अपना सर झुकाता है और कहता है, जैसा शिजुन ने कहा। मोरान वहीं बैठा हुआ था। शिमी खड़ा होता है और मोरान की ओर देखता है और वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था क्योंकि वो आगे कुछ कहने वाला था। वो फिर से नीचे बैठ जाता है और फिर चुवैनिंग से गुजारिश करता है, शिजुन, जूनियर ब्रदर मो के घाव अभी भरे नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कृपया उन्हें सज़ा ना दें। चुवैनिंग कुछ नहीं कहता और वहीं खड़ा हुआ था। फिर वो अपना सर शिमी की ओर करता है। मोरान और शिमी केवल इसकी आंखें देख पा रहे थे जो कि गुस्से से भरी हुई थी। वो चिल्लाता है, ऐसी बकवास, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो। जब चुवैनिंग काम होता है तो वो काफ़ी हैंडसम लगता है, लेकिन जब वो गुस्सा होता है तो उससे ज़्यादा डरावना भी कोई नहीं लगता। शिमी डर के मारे कांप जाता है। उसे डर था कि उसने चुवैनिंग को और भी ज़्यादा निराश कर दिया और तो और मोरान के लिए दिक्कत और बढ़ा दी। वो शिजुन के आगे अपना सर झुकाता है और सीधा चला जाता है और अब पूरी लाइब्रेरी में केवल ये दोनों ही थे। मोरान अंदर ही अंदर आहें भरता है और कहता है, हाँ शिजुन, मैंने सब बिगाड़ दिया। अब मैं वापस इन सब को ठीक करता हूँ। चुवैनिंग बिना उसे देखे बोलता है, अगर तुम थक गए हो तो जा सकते हो। मोरान एकदम से चौंक जाता है और उसकी ओर देखता है। चुवैनिंग कोल्डली बोलता है, मैं तुम्हें और नहीं रखूँगा। मोरान मन में सोचता है, इसको क्या हो गया, ये कब से इतना दयावान हो गया जो कि मुझे जाने दे रहा है। मैं जानता हूँ ज़रूर ये इसकी कोई चाल है। और मोरान हाजिर जवाब देता है, मैं नहीं जाऊँगा। चुवैनिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर मजाकिया वे में हंसते हुए बोलता है, ठीक है, ये अब तुम्हारे ऊपर है। ये कहने के बाद चुवैनिंग अपनी बड़ी बड़ी स्लीव्स को झटकता है और मुड़कर सीधा चला जाता है। मोरान शॉक था। क्या वो मजाक नहीं कर रहा था? उसे तो लग रहा था कि चुवैनिंग उसको वापस तियानवेन से झटके देने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। फिर वो आधी रात तक काम करता है। जब उसने सारा काम ख़त्म कर ही दिया था तो मोरान चैन की उबासी लेता है और फाइनली लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। बाहर आते वक्त जब वो चुवैनिंग के कमरे की ओर देखता है तो मन में सोचता है, हैं, इतनी रात हो गई है लेकिन फिर भी इसके कमरे में लाइट जल रही है, मतलब कि ये हैवान अभी सोने नहीं गया। मोरान अंदर जाता है ताकि वो चुवैनिंग को ग्रीट कर सके और फिर अपनी जगह जाकर सो जाए। लेकिन जब वो कमरे के अंदर घुसता है उसे पता लगता है कि चुवैनिंग सो चुका है, लेकिन यह आदमी बत्ती बुझाना भूल गया था और हो सकता है कि वो बीच में काम करता करता ही
सो गया हो। मोरान चुवैनिंग की ओर देखता है, जिसने बेड की थोड़ी सी जगह घेरी हुई थी। वो नोटिस करता है कि चुवैनिंग के हाथ में एक मेटल पीस था, जिसे वो गले लगाकर सो चुका था, जिससे पता लग जाता है कि चुवैनिंग थक कर सो गया था, वो भी बीच काम में। मोरान नोटिस करता है कि जब चुवैनिंग सो रहा होता है तो वो कठोर और कोल्ड बिल्कुल नहीं लगता। वो उस बेड पर कर्लअप होकर सोया हुआ था, जहाँ पर कई सारे मैकेनिकल पार्ट्स रखे हुए थे। वहाँ पर हथौड़ा, आरी और ना जाने कैसी कैसी चीज़ें पड़ी हुई थी, जिससे पूरा बेड घिरा हुआ था। शायद इसीलिए ही चुवैनिंग इतना कर्लअप होकर सोता है। जहाँ पर उसकी लंबी पलकें उसके गालों को छू रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि ना जाने वो कितना अकेला है। मोरान उसकी ओर देखता है और उसे ही देखता रहता है और मन में सोचता है, आखिर चुवैनिंग इतना गुस्सा क्यों था? क्या वो इसीलिए गुस्सा था क्योंकि शिमी रेड लोटस पैविलियन आ गया था और मेरी मदद करना चाहता था? ये तो कोई बात नहीं होती। आखिर बात थी क्या? मोरान बेड के पास आता है और चुवैनिंग के कान में आके कहता है, शिजुन। चुवैनिंग प्यारी सी आवाज़ में कहता है, और जो मेटल पीस उसने पकड़ रखा था उसे और टाइटली हग कर लेता है। वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था और मोरान को वो एक प्यारी सी बिल्ली की याद दिला रहा था। जब मोरान को पता लगता है कि अब वो इतनी आसानी से उठने नहीं वाला, तो वो अपनी आंखें छोटी करता है और अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान रखता है और फिर से वो चुवैनिंग के कान के एकदम पास जाता है और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहता है, शिजुन, उठ जाओ। चुवैनिंग का कोई जवाब नहीं आता। शिजुन, फिर कोई जवाब नहीं आता। चुवैन्या, और फिर से कोई जवाब नहीं आता। और मोरान कहता है, हाँ, यानी कि तुम सही में सोए हुए हो। और वो नीचे बैठ जाता है और अपना हाथ उस बेड पर रखता है और स्माइल करता हुआ बोलता है, मज़ा आ गया। अब मैं तुमसे हिसाब बराबर करता हूँ। चुवैनिंग को अंदाज़ा नहीं था कि मोरान करने क्या वाला है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं और अब भी उसका हैंडसम सा फेस सोते हुए काफ़ी सुंदर लग रहा था। और मोरान शब्द याद करने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोरान की वोकैबुलरीज कितनी ख़राब थी। ऐसा केवल इसीलिए नहीं है क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता था, लेकिन जब से वो छोटा था तब से ही वो पूरी दुनिया में एक भिखारी की तरह इधर उधर घूमता रहता था। उसने हर तरह के लोग देखे हैं और हर इंसान की हर तरह की कहानी सुनी है, लेकिन फिर भी उसे कभी अपने इमोशंस बयां करना नहीं आया क्योंकि वो कभी अपने शब्द अच्छे चुन ही नहीं पाया। और वो कहता है, तुम ढीठ हो, अड़ियल हो, तुम में दिल नाम की चीज़ नहीं, एकदम बिगड़े हुए हो। क्या किया तुमने, तुम्हें पता भी है? तुमने आगे होने वाले कल्टीवेशन वर्ल्ड के राजा को इस तरह से परेशान करा। तुम में अपने लीडर के लिए ज़रा भी इज्जत नहीं आई। तुम तो एकदम वो हो। अब उसके पास शब्द बचे ही नहीं थे कि वो क्या कहे। वैसे भी जब वो राजा बना था तो वो कुछ ही शब्दों का यूज़ करके अपना गुस्सा निकालता था, लेकिन वो चीज़ें लड़कियों के लिए थी जो कि चुवैनिंग पे ज़रा भी सूट नहीं करती। और वो थोड़ा सोचता है और उसे कोई शब्द याद आता है। वैसे तो उसे इसका मतलब सही में नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो कहता है, तुम पतली नस्ल के वर्जन, तुम्हें पता भी है तुमने क्या करा? चुवैनिंग कुछ नहीं कहता। मोरान बोलता है, अगर तुमने अब कुछ नहीं कहा ना तो ये सम्मानित व्यक्ति ये मान लेगा कि तुमने गलती करी थी। तुमने इतनी बड़ी गलती करी है तो कानून के हिसाब से
मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। यूनिक लियू। वो इतना जोश में आ गया था कि वो ये भूल गया था कि इसका नौकर यूनिक लियू पिछले जन्म का है और वो खुद ही एक्टिंग कर लेता है और यूनिक लियू बन के बोलता है, योर मैजेस्टी, आपका नौकर इधर ही है। फिर वो अपना गला थोड़ा सुधारता है और कहता है, इसको सज़ा दी जाए। और फिर वो यूनिक लियू बन जाता है जैसी योर मैजेस्टी की आज्ञा। हाँ अब ठीक है, अब सज़ा देने की बारी है। लेकिन वो सज़ा कैसे दे कि उसका शिजुन उठे भी ना। और फिर वो अपना गला फिर से साफ करता है और च्युएननिंग के चेहरे के पास जाता है। हमारे छोटे से ताक्षंजुन च्युएननिंग के गाल देखते हैं, फिर उसकी लंबी लंबी पलकें, और वो धीरे धीरे अपनी नज़रें उसके होठों की ओर गड़ा लेते हैं। लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और फिर वो थोड़ा पीछे हट के कहता है, च्युएननिंग, जहाँ सड़ना है सड़ो। और फिर वो हवा में चांटे मारने लगता है। वो 2 चांटे हवा में मारता है और सोचता है, हा सज़ा पूरी हुई। बहुत अच्छे। मोरन को ये सब करके काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन तभी उसके डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे कमरे का माहौल बदल चुका था जब उसकी नज़र नीचे च्युएननिंग की आंखों से मिलती हैं। उसकी कोल्ड फाइनिक्स आइज उसे देख रही थी। अब मोरान डर जाता है। च्युएननिंग नींद से उठा था तो उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो रही थी। वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मोरान कहता है, ये सम्मानित व्यक्ति नहीं, ये नौकर नहीं। वो तो अच्छा था कि ये चीज़ मोरान ने काफ़ी शांति से बोली थी, या फिर च्युएननिंग अभी अभी उठा था। च्युएननिंग को कुछ सुनाई नहीं देता और मोरान को एक आइडिया आता है। वो अपना हाथ उठाता है और प्यार से च्युएननिंग के गाल पर रख देता है और इसी तरह से धीरे धीरे उसे सहलाया जा रहा था। च्युएननिंग को समझ नहीं आता, हमें कौन सा समझ आ रहा है कि आखिर मोरान सोच क्या रहा है। और फिर हमारे छोटे ताक्षंजुन एक पपी की तरह स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये डिसिपल तो बस शिजुन के लिए मच्छर मार रहा था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आपको क्या लगता है च्युएननिंग आखिर नाराज़ क्यों हुआ था? आप बताना, और आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।